नमस्ते दोस्तों, एमपी लाइव स्टडी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग यूज ऑफ कैन एवं यूज ऑफ कुड को अच्छी तरह से समझेंगे। सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि कैन एवं कुड है क्या। तो कैन एवं कुड दोनों मॉडल्स है, ठीक है। जिसके बाद हम लोग V1 का यूज करते हैं। मॉडल के बाद हम लोग हमेशा V1 का यूज करते हैं। कैन का यूज हम लोग सकता है के लिए प्रेजेंट के सेंटेंसेस में करते हैं, ठीक है। वैसे कुड कैन का पास्ट है, ये फास्ट फॉर्म है कैन का, लेकिन कुड का यूज हम लोग प्रेजेंट, पास्ट एवं फ्यूचर तीनों के सेंटेंसेस में सेंटेंसेस के कॉन्टेक्स्ट के अनुसार से कर सकते हैं, ठीक है। कुड का यूज हम लोग पाया, शका, सकता है या सकता था, इतने चीजों के लिए कर सकते हैं। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं धीरे धीरे कैन एवं कुड के यूजेज को। तो यहाँ पे कैन एवं कुड का पहला यूज है योग्यता या कौशल बताने के लिए हम लोग कैन या कुड का यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे है आई कैन प्ले हॉकी, मैं हॉकी खेल सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं हॉकी खेल सकता हूँ, इसका मतलब हुआ कि मुझ में योग्यता है, मैं हॉकी खेल सकता हूँ, मतलब कि मुझ में हॉकी खेलने की कौशल है, ठीक है। तो यहाँ पे योग्यता और कौशल बताने के लिए हम लोग कैन का यूज कर सकते हैं। यदि सेंटेंस पास्ट में रहे तो हम लोग कैन के बदले कुड का यूज करेंगे, ठीक है। तो यह हमें याद रखना है। जैसे यहाँ पे है ही कैन टीच द स्टूडेंट्स, वह छात्रों को पढ़ा सकता है। यहाँ पे उसमें योग्यता है कि वह छात्रों को पढ़ा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे योग्यता बताने के लिए हमने कैन का यूज किया। यू कैनॉट रन ऑन दिस पैथ, आप इस रास्ते पे नहीं चल सकते हैं या नहीं दौड़ सकते हैं। तो यहाँ पे हमने निगेटिव सेंटेंस के लिए यहाँ पे कैनॉट का यूज किया है। कांट का भी यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे है यू कांट प्ले दिस गेम, आप इस गेम को नहीं खेल सकते। तो यहाँ पे हमने कांट का यूज किया, ठीक है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए हमें क्या करना है, तो कैन को सब्जेक्ट से पहले लिखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे है कैन ही डू दिस जॉब, क्या वह यह काम कर सकता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है ये, तो यहाँ पे हमने सब्जेक्ट से पहले कैन को रख दिया। ये WH वर्ड वाला इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो हमें क्या करना है, तो WH वर्ड को कैन से पहले सबसे पहले हमें WH वर्ड को लिखना है, उसके बाद कैन, उसके बाद सब्जेक्ट को, ठीक है। जैसे सभी का इंटेरोगेटिव बनाते हैं वैसे इसका भी बनाना है। हाउ कैन यू जंप फ्रॉम हियर, तुम यहां से कैसे कूद सकते हो। यहाँ पे ही कुड रन लाइक अ लेपर्ड, मतलब कि वह चीते की तरह दौड़ सकता था, ठीक है। तो ये कुड है, यानी कि हमारा सेंटेंस जो है पास्ट में है। ही कुड रन लाइक अ लेपर्ड, ठीक है, वह चीते की तरह दौड़ सकता था। शी कुड सिंग अ क्लासिकल सॉन्ग, वह एक शास्त्रीय गीत गा सकती थी, ठीक है। तो इस तरह से हमें कैन एवं कुड के यूज करने हैं। यहाँ पे एक चीज और समझना है कि यदि कैन या कुड का यूज हम लोग योग्यता या कौशल बताने के लिए करते हैं तो कैन के बदले हम लोग इज एम आर प्लस एबल टू का यूज कर सकते हैं, और कुड के बदले हम लोग वाज वर प्लस एबल टू का यूज कर सकते हैं। जैसा हमारी ये सेंटेंस है आई कैन प्ले हॉकी, तो यहाँ पे हम लोग आई एम एबल टू प्ले हॉकी यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे है ही कैन टीच द स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं ही इज एबल टू टीच द स्टूडेंट्स, ठीक है। जैसे यहाँ पे है ही कुड रन लाइक अ लेपर्ड, इसका मतलब हम यहाँ पे ये भी यूज कर सकते हैं ही वॉज एबल टू रन लाइक अ लेपर्ड, ठीक है। यहाँ पे यूज कर सकते हैं सी वॉज एबल टू सिंग अ क्लासिकल सॉन्ग, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कैन एवं कुड के बदले क्रमशः इज एम आर प्लस एबल टू और वाज वेर प्लस एबल टू का यूज कर सकते हैं। यूज नंबर 2, किसी बात की संभावना होने पर हम लोग कैन एवं कुड का यूज कर सकते हैं। किसी बात की संभावना को बताने के लिए हम लोग प्रेजेंट के सेंटेंसेस में कैन का यूज, जबकि पास्ट एवं फ्यूचर के सेंटेंसेस में कुड का यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमारे पास सेंटेंस है ही कैन मीट मी,
वह मुझसे मिल सकता है। ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट की संभावना को बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कैन का यूज करेंगे। यहाँ पे है यू कैन गेट हेल्प, तुम्हें मदद मिल सकती है। ही कैन रीच देयर ऑन टाइम, वह वहां समय पर पहुंच सकता है। यू कैन इजिली वॉक इन मूनलाइट, तुम चांदनी में आसानी से चल सकते हो। ही कैन आस्क मी सम क्वेश्चंस, वह मुझसे कुछ सवाल पूछ सकता है, ठीक है। और यहाँ पे हम पास्ट में संभावना को व्यक्त करने के लिए कुड का यूज करते हैं, ठीक है, संभावना को बताने के लिए। यहाँ पे ही कुड रीच देयर ऑन टाइम, वह समय पर वहां पहुंच सकता था। ये जो है हमारा सेंटेंस पास्ट में है, ठीक है। यू कुड इजिली वॉक इन मूनलाइट, आप चांदनी में आसानी से चल सकते थे। यहाँ पे हम लोग कुड का यूज फ्यूचर की संभावना को बताने के लिए भी करते हैं। जैसे यहाँ पे है इफ यू डोंट हरी यू कुड बी लेट, यदि आप जल्दी नहीं करते हैं तो आपको देर हो सकती है। यदि आप जल्दी नहीं करोगे तो आपको देर हो सकती है। तो यहाँ पे हम लोग फ्यूचर की संभावना को बता रहे हैं कि यदि आप यदि जल्दी नहीं करोगे तो आपको देर हो सकती है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग किसी बात की संभावना को बताने के लिए, किसी बात की संभावना होने पर कैन एवं कुड का यूज कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं यूज नंबर 2 पे, यूज नंबर 3 पे, ठीक है। तो ये हमारा यूज नंबर 3, किसी की इजाजत लेने के लिए हम लोग कैन एवं कुड का यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे है कैन आई डू दिस वर्क, क्या मैं यह काम कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन कैन से अधिक फॉर्मल होता है कुड, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कुड यूज करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुड आई डू दिस वर्क, कैन आई डू दिस वर्क से अधिक फॉर्मल होता है, फॉर्मल यूज के लिए हम लोग कुड का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुड आई डू दिस वर्क ये ज्यादा बेटर होगा। ये दोनों का मतलब सेम होगा, मैं यह काम कर सकता हूँ या क्या मैं यह काम कर सकता हूँ, दोनों है। क्या मैं यह काम कर सकता हूँ, ये भी क्या मैं यह काम कर सकता हूँ, ठीक है। दोनों का सेम मतलब होगा। यहाँ पे है कैन आई गो टू द मार्केट विद माई फ्रेंड्स, क्या मैं अपने दोस्तों के साथ बाजार जा सकता हूँ। यहाँ पे इजाजत लिया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम कैन से बेटर यूज करेंगे कुड का, ठीक है। कुड आई गो टू मार्केट, क्या मैं बाजार जा सकता हूँ। कैन आई प्ले फॉर एन आवर, क्या मैं 1 घंटा खेल सकता हूँ। यहाँ पे भी इजाजत ले रहे हैं 1 घंटा खेलने के लिए, ठीक है। तो हम कुड का भी यूज कर सकते हैं, कुड आई प्ले फॉर एन आवर, ठीक है। कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, या कुड आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, ठीक है। तो हमें ये याद रखना है कि कुड का यूज फॉर्मल होता है, ठीक है, मतलब कि कैन से अच्छा होता है हम कुड का यूज करें। तो यहां पे अब आते हैं हम लोग, ये है कैन, कैन के बाद सब्जेक्ट का यूज करना है, उसके बाद गेट, उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस का यूज करना है, ठीक है, उसके बाद नाउन का। जैसे यहाँ पे सेंटेंस है कैन, सब्जेक्ट यहाँ पे आई है, उसके बाद गेट का यूज हुआ है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस है यू समथिंग, ठीक है, नाउन के जगह पे आया है, ठीक है। उसके बाद हम टू लगा सकते हैं और वर्ब 2 + B1 अगर आप सकता हो तो। यहाँ पे कैन आई गेट यू समथिंग टू ईट, क्या मैं आपके खाने के लिए कुछ लाऊं। यहाँ पे ये इसका मतलब होगा कैन आई गेट यू समथिंग टू ईट, क्या मैं आपके खाने के लिए कुछ लाऊं। यहाँ पे है कैन आई गेट यू समथिंग टू ड्रिंक, क्या मैं आपके पीने के लिए कुछ लाऊं। कैन आई गेट यू टी और कॉफी, क्या मैं आपके लिए चाय या कॉफी लाऊं। तो इस तरह से हम लोग सेंटेंसेस बना सकते हैं। यह हमारा चौथा यूज नंबर 4, किसी को इजाजत देने के लिए हम लोग कैन एवं कुड का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सेंटेंस है यू कैन गो योर होम इफ यू वांट, तुम चाहो तो घर जा सकते हो, ठीक है। लेकिन इससे फॉर्मल होता है कि हम कुड का यूज करते हैं, ठीक है। कैन जो है तो इसमें हम थोड़ा ज्यादा फोर्स देते हैं, लेकिन कुड का मतलब होता है हम उस पर छोड़ते हैं, ठीक है, अगर वह जाना चाहता है तो। यू कुड गो योर होम इफ यू वांट, तुम चाहो तो घर जा सकते हो, ठीक है। तो हम लोग दोनों का यूज कर सकते हैं, कैन एवं कुड का। यू कैन गो ऑन अ पिकनिक विद योर फ्रेंड्स, तुम अपने दोस्तों के साथ पिकनिक पर जा सकते हो। और यहाँ पे ऐसे भी बोल सकते हैं यू कुड गो ऑन अ पिकनिक विद योर फ्रेंड्स, तुम अपने दोस्तों के साथ पिकनिक पर जा सकते हो, ठीक है।
तो कैन का भी यूज कर सकते हैं, कुड का भी यूज कर सकते हैं इजाजत देने के लिए, ठीक है। यू कैन इनवाइट ऑल योर फ्रेंड्स टू योर बर्थडे, ठीक है, मतलब कि आप अपने सभी दोस्तों को अपने जन्मदिन पर आमंत्रित कर सकते हैं। या हम कुड भी लगा सकते हैं यहाँ पे, यू कुड इनवाइट ऑल योर फ्रेंड्स टू योर बर्थडे, ठीक है, आप अपने सभी दोस्तों को अपने जन्मदिन पर आमंत्रित कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग इजाजत देने के लिए कैन एवं कुड दोनों का यूज करते हैं। यह हमारा यूज नंबर 5। निवेदन और निर्देश देने के लिए हम लोग कैन एवं कुड का यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम लोग यदि किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, किसी से निवेदन करते हैं, तो यहाँ पे कैन एवं कुड का यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे है, कैन आई यूज योर फोन प्लीज, क्या मैं आपके फोन का उपयोग कर सकता हूँ। कुड आई यूज योर फोन प्लीज, यानी कि हम कैन का भी यूज कर सकते हैं, कुड का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा अच्छा होगा कि हम लोग यहाँ पे निवेदन करने के लिए कुड का यूज करेंगे, ठीक है। तो ये ज्यादा फॉर्मल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुड आई यूज योर फोन प्लीज, ये बेटर होगा। क्या मैं आपका फोन इस्तेमाल कर सकता हूँ। कैन आई हैव माई वाटर बिल प्लीज, क्या मुझे अपना पानी का बिल मिल सकता है। कुड आई हैव माई वाटर बिल प्लीज, यहाँ पे कुड का भी यूज कर सकते हैं। कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, या हम बोलेंगे कुड यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। तो कुड ज्यादा बेटर होता है, ठीक है, यहाँ पे निवेदन करने के लिए। कैन आई हैव योर पेन प्लीज, क्या मुझे आपका पेन मिल सकता है। कुड आई हैव योर पेन प्लीज, क्या मुझे आपकी कलम मिल सकती है। तो दोनों सेम है, कैन का यूज भी हम लोग कर सकते हैं और कुड का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मल यूज के लिए कुड का यूज करते हैं, ये थोड़ा ज्यादा बेटर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे है कैन प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद हमें टेल का यूज करना है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस लेना है, ठीक है, उसके बाद है द वे। तो यहां से जो हमारे सेंटेंसेस बनेगा इस तरह से, कैन, यहाँ पे ये हमारा सब्जेक्ट है, उसके बाद टेल है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस है मी, उसके बाद द वे है, उसके बाद हम लोग डेस्टिनेशन ले सकते हैं कोई, ठीक है, यहाँ पे बे है तो डेस्टिनेशन। तो यहाँ पे कैन यू टेल मी द वे टू आगरा, क्या आप मुझे आगरा का रास्ता बता सकते हैं। कैन यू टेल मी द वे टू सीएम साइंस कॉलेज दरभंगा, क्या आप मुझे सीएम साइंस कॉलेज दरभंगा का रास्ता बता सकते हैं। तो इस तरह के सेंटेंसेस में हम लोग इस तरह के स्ट्रक्चर का यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे है कैन यू टेल मी द वे टू मुखर्जी नगर, क्या आप मुझे मुखर्जी नगर का रास्ता बता सकते हैं। कैन यू टेल मी द वे आउट ऑफ हियर, क्या आप मुझे यहाँ से निकलने का रास्ता बता सकते हैं। कैन यू टेल मी द वे आउट ऑफ हियर। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या कर रहे हैं, तो निवेदन कर रहे हैं, या मतलब कि निवेदन कर रहे हैं कुछ चीज़ किसी चीज़ के बारे में बताने के लिए, ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंसेस में हम लोग इस तरह का स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं, ठीक है। यदि हमें किसी से पूछना हो कहीं का रास्ता, ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इस स्ट्रक्चर पे सेंटेंसेस को बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे है कैन, उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट का यूज करना है, उसके बाद हैव का, उसके बाद नॉन का, ठीक है। जैसे यहाँ पे है कैन आई हैव योर मोबाइल, कैन आई हैव योर मोबाइल, क्या मुझे आपका मोबाइल मिल सकता है। कैन आई हैव योर पेन प्लीज, क्या मुझे आपका पेन मिल सकता है। कैन आई हैव योर ऑटोग्राफ, क्या मुझे आपका हस्ताक्षर मिल सकता है। कैन आई हैव योर एड्रेस, क्या मुझे आपका पता मिल सकता है। कैन आई हैव योर मोबाइल नंबर, क्या मुझे तुम्हारा या आपका मोबाइल नंबर मिल सकता है। तो इस तरह के सेंटेंसेज में हम लोग इस तरह के स्ट्रक्चर का यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी हम लोग निवेदन कर रहे हैं, ठीक है, कुछ चीज मांग रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग इस तरह के स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे है कैन, उसके बाद हमें सब्जेक्ट लेना है, उसके बाद टेल लेना है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कंजंक्शन और क्लॉज, ठीक है, मतलब कि दो क्लॉज होंगे, यहाँ पे पहला क्लॉज, उसके बाद कंजंक्शन, उसके बाद सेकेंड क्लॉज होगा सेंटेंसेज में। जैसे यहाँ पे है क्या आप मुझे बता सकते हैं कि स्टेशन कहाँ है। कैन यू टेल मी वेयर द स्टेशन इज, कैन यू टेल मी वेयर द स्टेशन इज, ठीक है। क्या मुझे बता सकते हैं कि गांधी चौक कहाँ है। कैन यू टेल मी वेयर गांधी चौक इज। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ताजमहल कहाँ है।
कैन यू टेल मी वेयर द ताजमहल इज। ठीक है, यहाँ पे द होगा, वेयर द ताजमहल इज। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम लोग ऐसे बना सकते हैं। और हमें याद रखना है जहाँ पे हमने कैन का यूज़ किया, जैसे इस स्ट्रक्चर में कैन का यूज़ किया, इधर भी कैन का यूज़ किया, ठीक है, और यहाँ भी कैन का हमने यूज़ किया, और इससे पहले जो हमने कैन का यूज़ किया था वहाँ पे हम लोग कुड का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये स्ट्रक्चर है, इसमें भी हम लोग कुड का यूज़ कर सकते हैं, इसमें भी हम लोग कुड का भी यूज़ कर सकते हैं, कैन के बदले कुड का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। अब ये है कैन या कुड, उसके बाद हमें क्या करना है, तो हैव का यूज़ करना है। ठीक है, उसके बाद नॉन का यूज़ करना है। तो इसका जो मतलब होगा पास हो सकता है। ठीक है, प्रेजेंट में होगा कैन या कुड हैव प्लस नॉन। जैसे यहाँ पे है ही कैन हैव अ पेन, उसके पास एक कलम हो सकती है, या हम लोग कैन के बदले कुड का भी यूज कर सकते हैं। ही कुड हैव अ पेन, उसके पास एक कलम हो सकती है। दे कैन हैव एम्पैथी, उसमें सहानुभूति हो सकती है, या दे कुड हैव एम्पैथी। ठीक है, उसमें सहानुभूति हो सकती है। ही कैन हैव अ हाउस, उसके पास एक घर हो सकता है। मोहन कैन हैव अ कार, मोहन के पास कार हो सकती है। ठीक है, और हमें ये याद रखना है कि यदि कुड के बाद हम लोग हैव, उसके बाद हैड और उसके बाद नॉन का यूज करते हैं तो ये पास्ट में चला जाता है। ठीक है, इसका मतलब होता है पास हो सकता था। जैसे यहाँ पे है ही कुड हैव हैड अ कार, उसके पास एक कार हो सकती थी। ही कुड हैव हैड अ कार। ठीक है, यहाँ पे ही कुड हैव हैड अ हाउस, उसके पास एक घर हो सकता था। तो इस तरह से हम लोग सेंटेंसेस को बनाएंगे। यहाँ पे है कैन या कुड, कैन या कुड, उसके बाद हम बी का यूज करेंगे, उसके बाद या तो नॉन या एडजेक्टिव या एडवर्ब का यूज कर सकते हैं। तो इसका मतलब होगा हो सकता है, हो सकता है। और जबकि हम लोग यदि कुड हैव प्लस बीन का यूज करेंगे, उसके बाद नॉन एडजेक्टिव एडवर्ब का यूज करते हैं, तो हो सकता था ये पास्ट में चला जाता है। ठीक है, जैसे ही कैन बी देयर, वह वहां हो सकता है। ही कुड बी देयर, वह वहां हो सकता है। हम कैन का भी यूज कर सकते हैं और कुड का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ही कैन बी अ टीचर, वह एक शिक्षक हो सकता है, या ही कुड बी अ टीचर, वह एक शिक्षक हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे आई कैन बी अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर बन सकता हूँ, या आई कुड बी अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर बन सकता हूँ। ठीक है, तो हम लोग कैन का भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पे कुड का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यदि हम कुड हैव प्लस बीन का यूज कर देते हैं तो ये पास्ट में चला जाता है। जैसे यहाँ पे है ही कुड हैव बीन पॉपुलर, ठीक है, वह लोकप्रिय हो सकता था। ठीक है, मदन कुड हैव बीन इन द हॉस्पिटल, मदन अस्पताल में हो सकता था। तो इस तरह के सेंटेंसेस में हम लोग इस स्ट्रक्चर्स का यूज करेंगे। ठीक है, यहां पे है कैन बी, उसके बाद V3, कैन बी प्लस V3, ये जो हमारा पेसिव पैटर्न है। ठीक है, यहाँ पे है कैन बी प्लस V3, या हम लोग कुड बी प्लस V3 का यूज करते हैं, कुड हैव बीन प्लस V3 का। तो यहाँ पे कैन बी प्लस V3 ये जो है प्रेजेंट में होता है, इसका मतलब होता है किया जा सकता है। यहाँ पे जा होगा, किया जा सकता है। ठीक है, अगर हम लोग कुड बी प्लस V3 का यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है किया जा सकता था। ठीक है, और कुड हैव बीन प्लस V3 का यूज करते हैं तो इसका मतलब ही होता है किया जा सकता था। तो ये जो है दोनों सेम होता है। ठीक है, कुड बी प्लस V3 या कुड हैव बीन प्लस V3 दोनों सेम होता है। ठीक है, और कैन बी प्लस V3 इसका मतलब होता है किया जा सकता है। तो यहाँ पे है दिस थिंग कैन बी टोल्ड टू हिम, यह बात उससे कही जा सकती है। ठीक है, और यहाँ पे हम यदि यूज करते हैं दिस थिंग कुड बी टोल्ड टू हिम, यह बात उसे बताई जा सकती थी, यह बात उससे कही जा सकती थी, ये पास्ट में चला जाता है। ठीक है, यहाँ पे है दिस थिंग कुड हैव बीन, हमने कुड हैव बीन का यूज किया तो ये भी पास्ट में जाएगा, या तो हम कुड बी का यूज करें या कुड हैव बीन का, दोनों सेम होता है। ठीक है, दिस थिंग कुड हैव बीन टोल्ड टू हिम, यह बात उसे बताई जा सकती थी।
दिस बुक कैन बी रेड बाय हिम, दिस बुक कैन बी रेड बाय हिम, यह किताब उसके द्वारा पढ़ी जा सकती है, ठीक है। और यहाँ पे है दिस बुक कुड बी रेड बाय हिम, यह किताब उसके द्वारा पढ़ी जा सकती थी। दिस बुक कुड हैव बीन रेड बाय हिम, हम इस दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, इसका भी मतलब यही होगा, यह किताब उसके द्वारा पढ़ी जा सकती थी, ठीक है। इट कैन बी एक्सप्लेन टू हिम, उसे समझाया जा सकता है, ठीक है। और यहाँ पे ही कैन बी टॉट फ्रॉम द बिगिनिंग, उसे शुरू से सिखाया जा सकता है। तो कैन बी का यूज हम लोग प्रेजेंट के लिए करते हैं, ठीक है, जबकि कुड बी प्लस V3 या कुड हैव बीन प्लस V3 का यूज पास्ट के लिए करते हैं, ठीक है। कैन बी प्लस V3 का यूज हम लोग प्रेजेंट के लिए करते हैं, ये हमें याद रखना है। अब यहाँ पे है कैन या कुड, उसके बाद हैव टू, उसके बाद V1 का यूज करना है। तो ये जो है हमारा प्रेजेंट में होगा, करना पड़ सकता है, करना पड़ सकता है। और यहाँ पे कुड हैव हैड टू, कुड हैव हैड टू, उसके बाद V1 का यूज करते हैं, तो ये पास्ट में जाता है, करना पड़ सकता था। जैसे यहाँ पे है यू कैन हैव टू डू दिस वर्क, तुम्हें यह काम करना पड़ सकता है। या हम ये भी बोल सकते हैं यू कुड हैव टू डू दिस वर्क, तुम्हें यह काम करना पड़ सकता है, ठीक है। यहाँ पे यू कुड हैव हैड टू गो देयर, तुम्हें वहां जाना पड़ सकता था। यू कुड हैव हैड टू रीड दिस बुक, तुम्हें यह किताब पढ़नी पड़ सकती है, पढ़नी पड़ सकती थी, ठीक है। ये पास्ट में चला जाएगा, कुड हैव प्लस हैड, ठीक है। और ये कुड हैव का यूज हम लोग फ्यूचर के सेंस के लिए भी ले सकते हैं, जैसे यू कुड हैव टू डू दिस वर्क, ठीक है। तो ये फ्यूचर के लिए भी ले सकते हैं और प्रेजेंट के लिए भी ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे यू कुड हैव हैड टू मीट हर, तुम्हें उससे मिलना पड़ सकता था, ये पास्ट में चला जाएगा क्योंकि कुड हैव प्लस हैड है। दे कुड हैव हैड टू गो देयर, उन्हें वहां जाना पड़ सकता था, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग सेंटेंसेस में कुड हैव टू, कैन या कुड हैव टू का यूज या कुड हैव हैड टू का यूज करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को निश्चित रूप से दबाइए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू।